Hello guys, I'm your teacher for this question and the question is prove the following identity. कौन सी आइडेंटिटी को देखो cos 4 थीटा माइनस sin 4 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। मतलब तीन साइड है, इन तीनों को हमें इक्वल प्रूफ करना है। साइड समझ रहे हो, मतलब तीन एक्सप्रेशन है ना, दो बार इक्वल का साइन आ रहा है। जनरली एक LHS होती है, एक RHS होती है, बट यहाँ पर एक मिडिल टर्म भी है। ठीक है, तो हम कैसे स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, स्टेप बाय स्टेप। लेट्स सी। देखो गाइस, cos 4 थीटा माइनस sin 4 थीटा, इसको अगर मैं बराबर कर दूं cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा और इसको बराबर कर दूं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के, तो काम बन जाएगा। ये क्वेश्चन दे रखा है ना, यही तो पूछ रहा है, वो यही तो बोल रहा है कि भाई प्रूव करो इस आइडेंटिटी को। ओके, सो स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं, सबसे पहले कंसीडर करते हैं जो लेफ्ट मोस्ट साइड पे जो एक्सप्रेशन लिख रहा है, cos 4 थीटा माइनस में sin 4 थीटा। ठीक है, अब इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर आप बुरा नहीं मानोगे तो, कि cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, थीटा है ठीक है, माइनस sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। कोई बड़ी बात नहीं है सर, क्योंकि स्क्वायर की पावर स्क्वायर तो ऐसे मल्टीप्लाई हो जाता है, आप सभी को पता होगा ना। ए की पावर m की पावर n होता है तो mn हो जाता है। ठीक है, आप 11th के बच्चे हो तो मैं इतना समझता हूँ कि आप इतना बेसिक तो जानते ही होंगे कि cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर cos 4 थीटा के ही बराबर है। अब एक हम आइडेंटिटी का यूज करते हैं जो हम 8th में पढ़ते हैं। वो आइडेंटिटी क्या है कि ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ये ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर क्या होता है गाइस? ए प्लस में बी इंटू में ए माइनस में बी। गुड सर, ये क्लियर है सर, हमको ये पता है। तो गाइस, जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी होता है तो कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई? ए की जगह यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा लिख रहा है और बी की जगह साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा गाइस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। वाओ, अब एक और आइडेंटिटी पता होगी आपको, फॉर्मूला पता होगा। एक कौन सा फॉर्मूला कि गाइज साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा जो आपका होता है वो 1 होता है। सर ये तो हमें पता है। ओके, तो इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ऊपर लिख रहा है जो, वो तो 1 हो गया है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 हो चुका है, तो केवल क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। इज इट क्लियर? अब इसका मतलब जो लेफ्ट मोस्ट साइड पे जो लिख रहा था कि cos 4 थीटा माइनस sin 4 थीटा, ये जो है गाइस ये बराबर आ गया cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा के। हमने प्रूफ भी कर दिया ना, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा के बराबर आ चुका है। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों जो लेफ्ट हैंड साइड पर लिख रहा है और जो मिडिल टर्म है वो तो बराबर है। अब आगे कैसे करना है ये देख लेते हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं कंसीडर कर ले रहा हूं, कंसीडर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। भाई जो लेफ्ट साइड पर, जो लेफ्ट मोस्ट साइड पर जो एक्सप्रेशन लिख रहा है cos 4 थीटा माइनस sin 4 थीटा, वो तो बराबर आ गया मिडिल टर्म के cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये हमने प्रूफ कर दिया। अब हम cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा को राइट साइड पर जो लिख रहा है, मोस्ट राइट पर जो लिख रहा है, उसके अगर हम बराबर प्रूफ कर दे तो हमारा काम बन जाएगा। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो गाइज हम अगेन वही आइडेंटिटी यूज करेंगे, कौन सी? कि हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा गाइज? इसका मतलब अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो दैट विल बी 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा। इजंट इट? यस और नो? बिल्कुल सर, यही होगा। इसका मतलब जो हमारा एक्सप्रेशन ऊपर है वो बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमने पुट कर दिया फॉर्मूले से। तो cos स्क्वायर थीटा, अब गाइस ये माइनस का साइन है तो -1 हो जाएगा और ये अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा मतलब 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गया। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमने क्या किया। हमने सबसे पहले, अगर मैं हाइलाइटर का यूज करके आपको बताऊं, तो सबसे पहले हमने cos 4 थीटा, अगर मैं और आपको डिटेल में अगर यहाँ से थोड़ा आपको रब करके समझाऊं, तो सबसे पहले हमने क्या किया गाइस, हमने cos 4 थीटा माइनस sin 4 थीटा को बराबर प्रूफ कर दिया cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा।
और फिर इस वाली टर्म को इसके इक्वल cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा को हमने 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के प्रूव कर दिया है। हेंस हम लास्ट में क्या लिख सकते हैं फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, हेंस cos 4 थीटा माइनस साइन जो 4 थीटा है वो बराबर है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। ये हमने प्रूफ किया हुआ है। और ये किसके बराबर है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर है। ठीक है, तो इस तरह ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया। आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।